है गीतों की रवां प्यार का नगमा है, यह कार वही कर सकता है। दोस्तों, आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं 2023 के प्रैक्टिस सेट एक के बारे में, जिसमें कि ये फोर्थ जो पार्ट्स है, इसमें हम कोशिश करेंगे पूरा जो है इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन संख्या 6 से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं भैया। तो यहाँ पर हमने खंड दा में जिसमें से हमने दिया है क्वेश्चन नंबर 6, किरचॉफ के दोनों नियम लिखने के बारे में था। हम एक बार क्वेश्चन को भी पढ़ देते हैं। कह रहा है विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। जैसा कि हमने लिखा है, किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखा है और इसमें कुछ विशेष बातें छिपी हुई हैं जो हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया चलते हैं। पहला नियम क्या है? किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर I1 प्लस I2, यहाँ माइनस I3 I2 है, यहाँ माइनस I3 है, यहाँ माइनस I4 है, बराबर 0। यानी इन सब का योग कितना है? 0 है। अब देखो समझना इन बातों को, यानी जो रेखा है या जो वैद्युत धारा अंदर की ओर आ रही है उसे प्लस चिन्ह के साथ में, और जो बाहर निकल रही है उसे माइनस चिन्ह। जैसे कोई तालाब है, तालाब से यदि पानी निकालते हो तो तालाब में पानी की कमी होती है या अधिकता होती है? पानी की कमी होती है, अर्थात कमी को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने कमी को यहाँ पर माइनस से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना बेटा बनेगा क्या? I1 प्लस I2। अब देखो ये जो है माइनस है उधर भेजो, तो I3 प्लस I4। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो इसको भैया क्या कहते हैं, कुछ लोग आवेश, यानी ये नियम जो होता है, ये नियम जो हमने बताया, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्या लिखेंगे? ये नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आधारित है। ठीक है, इतना लिख लेना और ये चित्र बना लेना। अब देखो दूसरे नियम पर चलते हैं। किसी लूप में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जो विभव है, विभव हमने पहले से बहुत बार बताया है कि विभव कभी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर V है, देखो V है। अब देखो भैया यहाँ पर I R1 भैया, I R1 देखो भैया, ये देखो R है और इस पर यानी जो वैद्युत धारा इधर की ओर जो फ्लो हो रही है, आ रही है, वो क्या है भैया? हमने बताया था, यदि यदि ये आ रही है, इधर की ओर आ रही है, तो हमने इसको किससे प्रदर्शित किया? माइनस का R1। अब देखो V2 भैया, यहाँ पर V2 प्लस का है, तो यानी जितने भी विभव हैं वो प्लस रहेंगे और जिसमें वैद्युत धारा और प्रतिरोध है वो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यही किया है। अब देखो इसमें ध्यान देना बेटा, V को हम एक साइड कर लेते हैं, जैसा कि चित्र में ये विभव, यानी एक कोई बैटरी है और यहाँ पर प्रतिरोध रखा है, फिर बैटरी, फिर प्रतिरोध, फिर जो है वैद्युत धारा I बह रही है, यहाँ पर जो है प्रतिरोध रखा है और बैटरी है, उसके बाद यहाँ प्रतिरोध रखा है, बैटरी है। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, चूंकि विभव 4 है। अब इन सबको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4, क्योंकि 4 ही है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अब देखो इसमें क्या कह देता है, यानी ये हमने तो बता दिया ये किस पर आधारित है। तो ये आधारित है किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर। ये नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्योंकि बेटा बात ये पड़ रही है, हमें थोड़ा स्पीड में करवाना पड़ेगा, इसलिए जो है ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसलिए बेटा शॉर्ट में हम समझाने का प्रयास करेंगे, जितना भी
हो सके सिलेबस को जो है थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, नहीं तो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अथवा वाला, छठवें का अथवा। एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी के लिए जाते हैं। ए तथा बी तार लिए जाते हैं, ठीक है। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है तो ए का प्रतिरोध इतने ओम है, तो तार ए के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार बी के प्रतिरोध की गणना करना है भैया। इसमें जो है थोड़ी गलती दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बी कर लेना यहाँ पर, ठीक है। समझ में आई बात। ये 5 नंबर में अथवा में पूछा गया है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना और बहुत ही डिटेल में समझना। तो यहाँ से हम चालू करते हैं, क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन है, तो इसलिए हम जो है यहाँ से चालू करते हैं। माना तार की त्रिज्याएं, माना तार की त्रिज्याएं आर ए तथा आर बी है, ठीक है। आर ए तथा आर बी है। देखो अब इसमें एक कह रहा है कि क्या कह रहा है, तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। तो तार ए यानी आर ए, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, बराबर 2RB/2। ध्यान देना बेटा, आधा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आर ए बराबर कितना आ जाएगा, RB/2। RB/2। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक ही पदार्थ का बने द्रव्यमान, ठीक है, कि समान द्रव्यमान के। तो देखो तार ए का द्रव्यमान बराबर तार बी का द्रव्यमान ध्यान देना। अब चूंकि हमने एक सूत्र पढ़ा है बेटा, सूत्र हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर लिख देते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, हाँ ठीक है, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर हमने पढ़ा है द्रव्यमान बटे आयतन। तो भैया ध्यान देना बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन, ये द्रव्यमान निकालना है तो गुणा किसका होगा, घनत्व और आयतन का। तो यहाँ पर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बटे में 1 माना है, दोनों का गुणा करा है, ठीक है। तो तार ए का द्रव्यमान की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, तार ए का घनत्व इंटू तार ए का आयतन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तार ए, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान यूज किया गया है ना, तो तार ए का घनत्व इंटू आयतन, शॉर्ट में लिख देते हैं, बराबर तार बी का घनत्व इंटू आयतन। ध्यान देना भैया। तो यहाँ पर हमने चूंकि यूज किया है तो भैया आयतन एक ही, अब देखो इसमें क्या बोला है कि एक ही पदार्थ के बने समान, ठीक है। पदार्थ यानी घनत्व क्या होगा बेटा, एक ही होगा, यानी समान घनत्व होगा। इस कारण से घनत्व को हमने कैंसिल कर दिया। तो तार ए का आयतन बराबर तार बी का आयतन। ध्यान देना बेटा, तार ए का आयतन, तो चूंकि हमने बताया था जो तार होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार, यानी इस आकार के होता है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर ए, चूंकि यहाँ आर स्क्वायर की जगह पर आर ए रखा है, चूंकि त्रिज्या हमने पहले आर ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर एल यानी हाइट होती है, तो हमने इसे एल से प्रदर्शित किया, चूंकि तार की लंबाई को एल से प्रदर्शित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आर यानी आर ए का स्क्वायर और एल ए बराबर, अब इसका भी वही होगा, क्या होगा, वही क्षेत्र पाई, आयतन का सूत्र वही होगा पाई आर बी, यहाँ पर त्रिज्या कितना है, आर बी का स्क्वायर,
और यहाँ पर एल बी। ध्यान देना बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखो आर ए का मान कहीं दिया हुआ है क्या ये बेटा, यहाँ दिया हुआ है, तो हम आर ए की जगह पर आर बी अपान 2 नहीं रख सकते। तो यहाँ पर क्या है, आर ए अपान आर बी अपान 2 का होल स्क्वायर, और एल ए बराबर कितना हो जाएगा, आर बी का स्क्वायर एल ए। ठीक है, ध्यान देना बेटा। अब इसको जो है घात में कन्वर्ट करते हैं, आर बी का स्क्वायर अपान 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो एल ए बराबर कितना हो जाएगा, आर बी का स्क्वायर और एल ए। ध्यान देना बेटा, ये आर बी का स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा एल ए अपान 4 बराबर एल ए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बी था, सॉरी ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर बी। अब देखो ध्यान देना बेटा, यदि यार यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इतने में आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो हम देखो एल ए, ध्यान देना एल ए इसको बटे में लाओ इधर, तो क्या हो जाएगा एल बी बराबर कितना हो जाएगा भैया, इसको उधर भेजोगे तो अरे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो इसका इसके एक रहेगा और इसका जो है इसके साथ में होगा। ये जब बटे में है, इधर बटे में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा, इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब देखो भैया यहाँ पर 2 प्रतिरोध हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तार ए का प्रतिरोध। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं तार ए का प्रतिरोध, क्या यहाँ लिखेंगे तार ए का प्रतिरोध, तो तार ए का प्रतिरोध जो है R1 से प्रदर्शित करेंगे, R1 इज इक्वल टू या RA से प्रदर्शित करेंगे, किससे RA। तो इसके लिए होता है रो, क्या होता है रो डेल्टा ए, यानी ए अपान एल ए अपान ए ए। ठीक है, ये होता है, इसको हमने दे दिया समीकरण 1। ठीक है, और तार ए, ये तार ए का प्रतिरोध निकाला, अब निकालते हैं तार बी का प्रतिरोध, तो तार बी का निकालते हैं बेटा, क्या हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा रो एल बी अपान ए बी। ध्यान देना, इसको हमने दे दिया समीकरण 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, चित्र आ रहा है सही से, पूरा आ रहा है ना, ठीक सही कंप्लीट। अब देखो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, आर ए बटे आर बी कितना हो जाएगा, आर ए बटे आर बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रो एल ए अपान ए अपान रो एल बी अपान ए बी। ध्यान देना, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसका मध्य और बाह्य का गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आर ए बटे आर बी बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा एल ए, ध्यान देना एल ए अपान ए ए। अब ये कितना हो जाएगा इंटू ए बी अपान एल ए। ध्यान देना आर ए बटे आर बी बराबर, मेरा देखो ध्यान देना, हम जो है इसको इसके जो है यहाँ बी है बेटा, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल ए अपान एल बी बराबर ए बी अपान ए ए। ध्यान देना, अब देखो बेटा इसका हमने एल ए अपान एल बी का मान अभी निकाला था भैया, कितना निकाला था 4 निकाला था, कितना निकाला था 4 निकाला था। रख देते हैं यहाँ पर थोड़ा जो है मिस्टेक्स, आर ए अपान आर बी बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू, अब देखो ये भैया क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है यानी तार का क्षेत्रफल है। तो तार के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है भैया, तार के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है भैया, तो इसके लिए होता है पाई आर। ठीक है, क्या होता है पाई आर,
हाँ भैया इतना कर लो, इतना करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखो यहाँ बचा क्या, ए बी अपान ए बी। ठीक, ठीक है, ध्यान देना। अब ये देखो जो है ये तार का क्षेत्रफल यानी बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर जो है 4 इंटू बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान भैया ध्यान देना, आर पाई आर, आर यहाँ पर क्या लिखे बी का स्क्वायर बटे यहाँ पर कितना है, ये भी होगा पाई आर स्क्वायर यानी आर ए का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आर ए बटे आर बी इज इक्वल टू यहाँ 4। अब देखो ध्यान देना बेटा, इसे हम क्या आर आर बी अपान आर ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर हमने कहीं निकाला है क्या आर बी अपान आर वन का होल स्क्वायर, तो भैया देखो ध्यान देना, इसको हम बटे में भेज देंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। आर बी अपान आर ए तो ये बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा भैया, आर बी अपान आर ए बराबर कितना निकलेगा 2। तो यहाँ पर हमें 2 पुट कर देना है, और आर ए का मान दिया हुआ है कितना भैया, तो आर ए का मान जो दिया हुआ है कहाँ गया भैया, ठीक है 24 ओम। ठीक है 24 ओम यहाँ पर रख देते हैं, 24 बटे आर बी बराबर 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना बेटा, तो यहाँ पर कितना है 24, यहाँ पर 24 बराबर यहाँ पर 2 सॉरी 4 और यहाँ 2 का वर्ग 4। तो अब देखो भैया बटे में क्या है आर बी। ठीक है, आर बी यानी द्वितीय प्रतिरोध 24 बटे आर बी बराबर ये 4 चौको 16 हुआ। ठीक है, अब देखो ये जो 24 है त्रिया गुणा कराओ इसके साथ में, और ये जो अकेला ये सिंगल रहेगा इसके बटे में 1 रहेगा, तो आर यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 आर बी बराबर कितना हो जाएगा 24। तो आर बी बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे 16, बात करो भैया, तो इसका काटते हैं और आर बी बराबर कितना आ जाएगा, काटो भैया, तो 8 को पार पढ़ते हैं 8 त्रिका 24 8 दूनी 16, तो यानी कितना आया 3 बटे 2, भाग कराओ तो 1.5, 1.5 प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, तो ये आई होप यहाँ तक समझ में आ गए, 1.5 ओम आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि यार जो है काम की खबरें जो है सुनना चाहते हैं तो पर डे अपडेट रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। क्वेश्चन है क्या बेटा, लुई द या दी या डी यूज कर सकते हैं। द ब्रोगली तरंग, लुई द ब्रोगली के तरंग द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद दी ब्रोगली या द ब्रोगली, ठीक है, द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित करना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा के पदों में हमें स्थापित करना है। तो कुछ बातें याद आ गई तो हम जो है इसको रख देते हैं और इसको संबंधों को बाद में चर्चा करेंगे। तो भैया थोड़ा सा मनोरंजन के लिए, ठीक है, तो राम कहते हैं लक्ष्मण से, और लक्ष्मण बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, और उसके बाद जो है परशुराम का आगमन होता है। उसके बाद राम किस प्रकार से परशुराम पर या परशुराम से किस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं और किस प्रकार से फूट फूट कर रो रहे हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से कहते हैं, ते ही नाही कछु काज बिगारा,
अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। हो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर, यह कार वही कर सकता है। आयसु कहा कही किनि मोही, बार बार मुनि बिनवाहु तोही। आयसु कहा कही किनि मोही, बार बार मुनि बिनवाहु तोही। चलो भैया चलते हैं, ठीक है। इतना छोटा सा हुआ, ठीक है, मस्ती में थोड़ा थोड़ा मनोरंजन, यानी चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था रिलैक्स करने के लिए जो है हमने तो भैया देखो ध्यान देना। अब देखो कह रहा है लुई द ब्रोगली के तरंग अवधारणा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके अनुसार क्या था, द्रव्य कणों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन, ठीक है, के गति के कारण उससे बद्ध तरंगों को डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं या द्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि एच क्या है, प्लांक नियतांक। क्या है बेटा, प्लांक नियतांक। क्या है, प्लांक नियतांक, ठीक है। और एम क्या है, एम है द्रव्यमान। क्या है, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। इसके बाद वी क्या है, वेग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, या फोटॉन का वेग, जो भी मानो। अब देखो चूंकि चूंकि माना ऐसे लिख देते हैं, माना इलेक्ट्रॉन का वेग v तथा गतिज ऊर्जा के हो, तब एक संबंध पढ़ा होगा k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सभी लोग बच्चों ने, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो भैया ध्यान देना, थोड़ी बात को ध्यान देना। यहां से हम v का मान निकाल लेते हैं, किसका मान, v का मान। तो भैया ये जो है ये बटे में इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब देखो v को हमें यहीं पर रखना है, तो m क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k अपॉन m हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन m, 2k अपॉन m। अब देखो इसका मान, v का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे बेटा, v का मान यहां पर लिखेंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं बेटा, रख देते हैं, यहां पर रखेंगे v का, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वी के स्थान पर हमें ये रखना है, रख दो भैया कोई दिक्कत। तो यहां पर क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू यहाँ पर 2k अंडर रूट 2k अपॉन m, अलग अलग कर लो बेटा। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन m इंटू अंडर रूट 2k अपॉन अंडर रूट m। अब बेटा देखो या इस m को हम क्या, इस m को हम अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि m के बराबर होता है। जब अंडर रूट एक दूसरे से जो है मल्टीप्लाई होता है तो m निकलता है, यानी कोई भी संख्या होती है वो बाहर निकल जाती है। तो भैया इसमें देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m, h अपॉन इसे अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m, ठीक है। और यहाँ पर 2k अपॉन अंडर रूट m। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अंडर रूट m से एक अंडर रूट m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, इनको एक ही के अंदर कर दो, तो अंडर रूट 2m, यही हमें सिद्ध करना था बेटा। सिद्ध हो गया, कितना सरल है, कर लोगे ना, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ठीक। चलो भैया
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन अथवा में बोला है सात्विक अथवा आंशिक रूप से परावैद्युत परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो इसका सूत्र जो है स्थापित करना है, तो इसकी थ्योरी हम जो है बता देते हैं। ठीक है, उसके पहले जो है थोड़ा सा एक गीत गा देते हैं। मार्कर कहाँ रख दिया बेटा? चलो मार्कर पर चलो भैया, तो ये गीत है, थोड़ा मतलब मौज मस्ती करते रहिए और जो है अलग अलग पढ़ते रहिए। ठीक, एक प्यार का नगमा है, गीतों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, गीतों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, गीतों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चलो भैया, ठीक है। मौज मस्ती फन फन में। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या थोड़ी बातें बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ थ्योरी लिखनी है थोड़ी, तो थ्योरी क्या लिखनी है, माना दो प्लेट x तथा y है, ये x है और ये y है। ठीक है, इनके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा इसके मध्य में एक परावैद्युतांक पदार्थ भरा है जिसकी मोटाई जो है t है। कितनी? t है। ठीक है, वायु चूंकि इसके जो यानी जहां पर खोखला भाग है वहां पर क्या भरी है, वायु भरी है। तो वायु भरी है तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है और परावैद्युतांक पदार्थ जो है इसकी तीव्रता जो है E है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, यदि इन दोनों प्लेटों में हम सिर्फ परावैद्युतांक की बात करें, परावैद्युतांक की डिस्टेंस या दूरी या मोटाई कितनी होगी, T होगी। अब यहाँ पर वायु की कितनी मोटाई होगी, तो वायु की जो मोटाई होगी हम इस T में से यदि D घटा दें, यानी D बड़ा है तो D में T घटा दें तो क्या निकल आएगा, माइनस का dt, यानी D माइनस टी निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इस प्रकार से थ्योरी लिखेंगे और इसका संपर्क किसी पॉजिटिव तार से कर देते हैं और दूसरा टर्मिनल का या दूसरे सिरे का जो संपर्क हम पृथ्वी से कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो E0 इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, E0 इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब प्लेटों के बीच विभवांतर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, चूंकि हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान D। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया था विभव प्रवणता में बताया था E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा x, बताया था कि नहीं बताया था, तो उसी प्रकार से है। यदि हमें V का मान निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, जिसमें से V इज इक्वल टू हमने क्या किया है, E नॉट D माइनस टी। ये भैया देखो ध्यान देना, यहाँ पर D माइनस टी जो हमने यहाँ से वायु जो है, ठीक है, वायु की हमने जो है दूरी निकाली है कि कितने में मतलब जो है वायु भरी हुई, तो हमने D में T घटा दिया तो जितने में वायु है उस वो निकल आएगा। तो हमने यहाँ पर D माइनस टी निकाल लिया प्लस E और T। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये वायु वाला रखा है, ये वायु का है और जिसमें से वायु की जो वायु ने यहाँ पर क्राइटेरिया कवर्ड किया है उसके बारे में हमने प्लस ई टी। ई क्या है, तो परावैद्युतांक वाले का है। ठीक है, और टी
तो टी इस परावैद्युतांक की चौड़ाई है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से किया। अब देखो यहाँ पर हम ई नॉट का मान रख देते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर डी माइनस टी ये लिखा है, प्लस ई का मान कितना दिया है क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपान टी लिखा है, टी लिखा है, टी लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, तो क्यू कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, और तो कुछ आ नहीं रहा, जो जो कॉमन आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो बचेगा क्या, डी माइनस टी प्लस टी अपान के, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने कॉमन लिया तो ये आया और इसको हमने अलग लिख लिया इस प्रकार से, ठीक है। हमने इसको डाल दिया समीकरण एक, क्या डाल दिया, समीकरण एक, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, मगर जो है हम यहाँ लिख देते हैं। क्योंकि अब देखो जानते हैं कि धारिता C बराबर क्यू अपान वी होता है, क्या, क्यू अपान वी, जहाँ C धारिता है और Q क्या है, आवेश, और V वैद्युत विभव। तो हम जो है इस V की जगह पर ये वाला जो मान है इस V की जगह पर नहीं रख सकते, तो क्या वही लिखा है हमने, तो V का मान जब रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, Q अपान V का मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपान के, वही तो रखा है हमने, v के स्थान पर ये रख दिया। अब देखो बेटा यदि इसके बटे में एक मान लेते हैं तो भैया हमने बताया था मध्य और बाह्य का, तो इसका जब ऊपर के करेंगे और इसका एक के साथ में करेंगे तो यहाँ पर q से q कैंसिल हो जाएगा, q से q, और ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमने जो है q से q कैंसिल है, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, और हमारा आया क्या, तो आया E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो यही हमें प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक समझ में आया बेटा, स्क्रीनशॉट लेना हो जिस बच्चे को ले लो, ठीक है, बात समझ में आई बेटा। अब बाकी बचे क्वेश्चन अगले सेशन में करवाएंगे। यदि सेशन पसंद आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखो।